दुनिया में कई क्रूर महिलाएं हुई जिनके बारे में जानकर लोगों की रूह कांप जाती है। इन्हीं में एक नाम दरिया निकोलाइवना साल्तिकोवा का है। यह महिला रूस में एक का कुलीन परिवार की बहू या बेगम थी। साल्तिकोवा ने अपनी सेविकाओं के साथ बेहद क्रूर व्यवहार की रूस में बर्बरता का दूसरा नाम दरिया निकोलाइवना साल्तिकोवा हो गया। उनको अपनी सेविकाओं के साथ बर्बरता करने में मजा आता था। वह कम से कम अपनी 138 सेवकों की बर्बर हत्या का दोषी करार दी गई थी। 26 साल की उम्र में हो गई थी विधवा। साल 1730 में जन्मी साल्तिकोवा अपनी जवानी के दिनों में बेहद धार्मिक और दयालु थी। इसके साथ ही वह चर्चों और धार्मिक संगठनों को खूब दान देती थी। इंपीरियल गार्ड में कैप्टन ग्लेब साल्तिकोव से उसकी शादी हुई थी। सिर्फ 26 साल की उम्र में उसके पति की मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद विरासत में काफी जमीन मिली, जिसके बाद वह मॉस्को की सबसे अमीर विधवा बन गई। वह अपने 2 छोटे बेटों के साथ रहती थी। उसकी 600 से ज्यादा सेवक थे। जानिए कैसे बन गई खूनी। साल्तिकोवा के क्रूर महिला बनने की कहानी पर यकीन करना बेहद मुश्किल था। बताया जाता है प्रेम प्रसंग की वजह से उसके अंदर इतना बड़ा बदलाव आया था। पति की मौत होने के बाद साल्तिकोवा अकेलापन महसूस करती थी। इस बीच एक युवक से उसकी मुलाकात हो गई और दोनों के बीच प्यार हो गया। लेकिन कुछ समय बाद साल्तिकोवा को जानकारी मिली कि उसके प्रेमी का किसी दूसरी लड़की से भी प्रेम संबंध है और वह चोरी से उससे शादी भी कर चुका है। इसके बाद साल्तिकोवा ने गुस्से में अपने प्रेमी को मार मार कर अधमरा कर दिया। उसका प्रेमी किसी तरह अपनी पत्नी के साथ बचकर भाग गया। इसके बाद वह अपना गुस्सा खास तौर पर अपनी महिला सेविकाओं पर निकालने लगी। पार कर दी क्रूरता की हदें। साल्तिकोवा अपनी सेविकाओं पर अपना गुस्सा निकालने लगी। कम उम्र की सेविकाओं से वह और अधिक नफरत करती थी। उसके साथ वह किसी दुश्मन की तरह व्यवहार करती थी। वह बच्चियों और गर्भवती महिलाओं पर क्रूरता की सारी हदें पार कर देती थी। वह उनको पीट पीट कर मार डालती, उनकी हड्डियां तोड़ देती, बिना कपड़ों के उनको घर से बाहर फेंक देती थी। इसके अलावा उनके शरीर पर खौलते पानी डालती थी। वह सेविकाओं पर अत्याचार के अलग अलग तरीके आजमाती। इसके बाद उसे आजीवन कारावास की सजा हुई और वह एक अंधेरे कमरे में जंजीरों से बांधकर रखी गई। उसको कैद रखने के लिए बिना खिड़की एक लकड़ी का कमरा बनाया गया थी। 11 साल तक वह काल कोठरी में बंद रही और साल 1779 में उसको एक मोनेस्ट्री बिल्डिंग में भेज दिया गया। उसकी 27 नवंबर 1801 को 71 साल की उम्र में मौत हो गई।